नमस्ते दोस्तों, કેમ છો મજામાં? मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए गणेश मिल के प्लांट जी साइप्रस वाइन तो बहुत ही अच्छे से इसके प्लांट निकल के आए हैं। देखिए, तो आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा। इसको सीड से ग्रो करने का तरीका आपको बताऊंगा। एकदम आसान और इजी तरीका है, पर साथ साथ में ये भी है कि बरसात की सीज़न आती है, जैसे ही बरसात का पानी गिरता है हमारे सीड गमले में, काफ़ी सारे सीड ऐसे होते हैं पौधों के जो छोटे छोटे सीड गमले में गिरे होते हैं, हमें पता नहीं होता, दिखते नहीं है मिट्टी में। पर जैसे ही बारिश का पानी गिरता है गमलों में, थोड़ी सी नमी आती है मिट्टी में, तो तुरंत ही वो सीड जर्मिनेट होने लगते हैं। चाहे गमले में गिरे हो या फिर रास्ते के आसपास या आपके घर के आसपास, कहीं भी आप देखना कि आप पूरे साल भर पानी दे डालते रहोगे अपने आंगन में, रास्ते पे भी पानी, अगर बड़े बड़े प्लांट हो उसके वहाँ पानी डालते हैं तो भी वो सीड जर्मिनेट नहीं होती। पर जैसे ही बारिश गिरती है, बारिश का पानी थोड़ा मिलता है, उन सीड को अपने आप जर्मिनेट होने होने लगते हैं वो सीड। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि बरसात के सीज़न में कोई भी सीड आप ग्रो करना चाहते हो तो आसानी से ग्रो कर सकते हो। आसानी से ग्रो करने का मतलब ये है कि जो सीड आप दूसरे सीज़न में ग्रो करना चाहते हो तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, आपको मुश्किल होती है। पर बरसात के टाइम में क्या है कि आप उस सीड को ग्रो करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। वैसे ही ये साइप्रस वाइन का प्लांट ऐसा है जो बरसात की सीज़न में इस टाइम बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बाकी गर्मियों में भी मेरे यहाँ ग्रो हुआ है, पर ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता और फ्लावरिंग नहीं करता। पर सच बताऊं तो बरसात की सीज़न में ये प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावर भी आप इतने अच्छे आते हैं। इसमें कलर ऑप्शन भी आपको काफ़ी सारे इसको मिल जाते हैं। इसमें वाइट आता है, पर्पल, थोड़ा पर्पल टाइप से आता है, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड कलर आता है। इस तरह से अलग अलग काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके सीड आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नर्सरी वाले कोई कोई प्लांट रखते हैं, ये कोई नहीं रखते, तो इसीलिए आप इसके सीड मंगवाना चाहो तो ऑनलाइन मंगवा सकते हो। कोई नर्सरी वाला रख भी देता है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सीड अपने आप ग्रो होके आ गए हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि साइप्रस वाइन के जो सीड है वो आसानी से किस तरह आप ग्रो कर सकते हो। बरसात का सीज़न है, काफ़ी सारी जगहों पे बरसात हो गई है और कहीं गिर भी रही है। तो ऐसे में क्या है कि मौसम अच्छा सा नमी वाला हो गया है, तो नमी वाले मौसम में ही इसके सीड लगाए जाते हैं। जैसे ही पहली बरसात गिरती है, पहली बरसात गिरते ही आप सीड लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसके सीड लगाने हैं और कैसे ग्रो करने हैं। सबसे आसान और बढ़िया तरीका बताऊँगा, जिससे क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास सीड पड़े वो जर्मिनेट नहीं हो रहे तो उसका रीज़न भी क्या है और किस तरह आप पुराने सीड को ग्रो कर सकते हो, जर्मिनेट कर सकते हो, वो भी आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये सीड है, ये वाले जो सीड है ये साइप्रस वाइन गणेश बेल के सीड है। तो मैंने सीड निकाल लिए है। मेरे पास साइप्रस वाइन हर साल निकल के आती है। काफ़ी सारे सीड जो मिट्टी में गिरते हैं वो अपने आप निकलते आते हैं। थोड़े बहुत सीड मैं कलेक्ट भी कर लेता हूँ। तो काफ़ी सीड मेरे पास पड़े हैं, तो आज हम इसी को ग्रो करेंगे। और इसको ग्रो करने के लिए जो मिट्टी लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इतने आसानी से ग्रो होते हैं ना। तो आप अगर एक बार अपने गार्डन में इसको ऐड करोगे और इसका लगाने का तरीका आप जानोगे तो आप सोचोगे इस प्लांट को हमें ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना है। क्योंकि इसको ना केयर चाहिए, ना लगाने के लिए एक्स्ट्रा कोई मिट्टी ऐसी बनानी है खाद वाली, फर्टिलाइज़र वाली, या ऐसे कोई सॉइल मिक्स करना है। बस इसको आसानी से आप मेरी बताई हुई तरीके से मिट्टी में लगाओगे तो अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए हमें जो मिट्टी लेनी है वो है, ये देख सकते हो हमारा पुराना गमला जिसमें ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है। तो ये क्या है, देखिए बरसात की वजह से कितने ज़्यादा सीड, जो भी सीड गिरे थे वो सब जर्मिनेट होके आए हैं। और घास भी देख सकते हो आप इसमें कितनी ज़्यादा निकल के आई है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो हमें मिट्टी लेनी है वो मिट्टी नॉर्मल गार्डन सॉइल ही लेनी है, ना ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र मिलाना है, कुछ नहीं। आपके वहाँ की मिट्टी अगर बहुत ही ज़्यादा चिकनी है तो आप थोड़ा सा राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जो चावल के छिलके आते हैं वो। अगर वो नहीं है तो थोड़ी सी रिवर सैंड डालिए। अगर मिट्टी गार्डन की आपकी गार्डन सॉइल है वो चिकनी है तो, अगर भुरभुरी मिट्टी है, ज़्यादा चिकनी नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए रिवर सैंड का या किसी और का फर्टिलाइज़र का। ना इसमें गोबर की खाद मिलाने की ज़रूरत है, ना वर्मी कंपोस्ट, ना किचन वेस्ट कंपोस्ट, कुछ भी नहीं। जब आप इसके सीड जर्मिनेट करते हो और सीड उगने के बाद भी आपको
इतना फर्टिलाइज़र इसको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस प्लांट को आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हो तो भी इसकी पत्तियाँ येलो होने लगती है, इसीलिए इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। थोड़े से फर्टिलाइज़र में चलने वाला ये प्लांट है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से कोई भी आपका पुराना गमला हो, उसकी मिट्टी ले लीजिए जिसमें फर्टिलाइज़र ना मिला हुआ हो, और इसके सीड को आपको आसानी से ग्रो करना है। देखिए जैसे ये मिट्टी है, तो मिट्टी ये मेरी एकदम भुरभुरी मिट्टी है। भुरभुरी मिट्टी आपको कैसा पता चलेगा, तो आपकी मिट्टी में आप जब गुड़ाई करोगे ऐसे उंगली से, तो आसानी से गुड़ाई हो जाएगी। और इसके सीड को ज़्यादा अंदर नहीं डालना है आपको, ज़मीन के जो मिट्टी होती है गमले की उसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना है, बस ऐसे थोड़ा सा, मतलब आधा इंच के जैसा आपको खड्डा करना है। देखिए खड्डा करके इस तरह से ऊपर ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, क्योंकि इसके सीड को ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने देना है। मिट्टी के ज़्यादा अंदर चले जाएंगे तो ये सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। अब बात आती है कि आपके जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होते, आपके वहाँ जो सीड पड़े वो जर्मिनेट नहीं होते, तो उसको जर्मिनेट करने के लिए मैं आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता हूँ कि आपके वहाँ बारिश गिरी है और उसका पानी पड़ा है, तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए कोई कटोरी में और सीड डाल दीजिए। एक दिन तक सीड को पड़े रहने दीजिए पानी में, एक दिन तक सीड को पानी में पड़े रहने दीजिए। आप चाहे तो थोड़ा फंजीसाइड पाउडर भी मिला दीजिए या फिर थोड़ी हल्दी डाल दीजिए पानी में, और एक दिन पड़ा रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन इसके सीड को ग्रो कीजिए। आप जो पुराने सीड आपके पड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो पुराने सीड आपके जर्मिनेट नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास है वो साल भर के ही फिर सीड है, वो बरसात में मैंने ग्रो किया था, तो ये बरसात में मैं इसको फिर से ग्रो कर रहा हूँ। उसके सीड जो बने थे प्लांट के वो मैंने कलेक्ट कर लिए थे, तो ये मैं ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं लग रहे तो इस सीड को पानी में रहने दीजिए। एक दिन कटोरी में पानी लेके या कोई भी ग्लास में वगैरह पानी रख के उसके सीड को डाल दीजिए, और सीड को एक दिन पड़े रहने के बाद इस सीड को ग्रो कीजिए। वही ग्रो करने के लिए आप मिट्टी यूज़ करते हो, मिट्टी में फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं मिलाना है। जिस तरह मैंने दिखाया है ये वाली मिट्टी, तो इसी तरह की मिट्टी में आपको लगाना है, जो अच्छी सी और भुरभुरी मिट्टी हो, क्योंकि फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी में अगर आप लगाओगे तो सीड आपके है वो फंगस लगेगी और ख़राब हो जाएंगे। ये दिख रहे हो इस प्लांट को, ये देखिए, ये जो ये सीड ग्रो मैंने किया था लगभग 5-6 दिन हुए हैं, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। तो क्या है कि ये येलो पत्तियाँ हो रही, कि मतलब कि यहाँ पे थोड़ा फर्टिलाइज़र पड़ा होगा इस गमले में, तो ये पत्तियाँ येलो हो रही है। जो फर्टिलाइज़र अगर होगा आपके गमले में, सीड ग्रो करे उसमें, तो सीड जर्मिनेट हो भी जाएंगे, तो इसकी पत्तियाँ येलो रहेगी। अगर ग्रीन एकदम इस तरह की पत्तियाँ चाहिए आपको, तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं मिलाना है। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से आप सीड ग्रो करोगे तो एकदम बिल्कुल आसान ही तरीका है, ना कोई आपको झंझट करनी पड़ेगी, ना सीड का ग्रो करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बस आसानी से सीड आप कहीं भी मिलते हैं तो लाइए और अपने गमले में लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये भी जो मेरा ऑलरेडी कोई प्लांट लगा हुआ था उसी में सीड गिरे थे, देखिए, और निकल के आए। देख सकते हो आप कितने अच्छे और हेल्दी प्लांट है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये प्लांट लगाया था, देखिए बड़ी पत्तियों वाला पत्थर चट्टा, तो उसी में सीड गिरे थे और इसी में निकल के आए। कितने हेल्दी प्लांट है। तो इस तरह मेरे बताए हुए तरीके से अब इसके सीड ग्रो करो तो आसानी से इसके सीड ग्रो हो जाएंगे और प्लांट भी आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।